क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको लेकर आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करना है। और जैसा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका है, उसके कुछ डाउट्स को हमें क्लियर करना है। सबसे पहली बात तो ये कि लगातार सुनने में आ रहा है कि 1.5 लाख वैकेंसी क्या है, 1.5 लाख वैकेंसी रेलवे में कब आएंगी, कैसे आएंगी। हम उसके जो अभी जो नई बातें चल रही हैं, जो नई न्यूज चल रही हैं, उसको स्पष्ट करेंगे कि ये वही 1.5 लाख वैकेंसी कह रहे हैं जो रेल मंत्री जी यहां पर हमारे साथ यहां पर बात कर रहे हैं। क्या ये उन्हीं 1.5 लाख वैकेंसी की बात कर रहे हैं जो एएलपी में आनी थी, आरपीएफ एसआई में आनी थी, या फिर किसी और तरह की वैकेंसी की बात कर रहे हैं? तो आज का सेशन आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करने वाला है कि ये कौन सी रेलवे की वैकेंसी की बात हो रही है और दूसरी वैकेंसीज कब आ सकती हैं, इन सब के ऊपर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन के लिए सभी साथियों का गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना, ध्यान से आप समझना। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, अभी अभी एक मंत्री जी का बयान बहुत तगड़ा आया, जिसके बाद से एकदम से न्यूज फैली कि 1.5 लाख वैकेंसी आ गई, 1.5 लाख वैकेंसी आ गई। ये पूर्णतः झूठ है, ये पूर्णतः सच नहीं है, ये आधा अधूरा सच है। आपको उस न्यूज को खुद ही पढ़ना चाहिए जो न्यूज वायरल हो रही है, फिर हम देखते हैं कि उसका मतलब क्या है। यहां पर इन्होंने लिखा है, ये जो हमारे पास रेलवे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी है ना, अभी यहां पर बीएचयू में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ, थिंक इंडिया का एक प्रोग्राम आयोजित हुआ। वहां पर ये गए, वहां पर ये लोग मिले, तो वहां पर जाकर इन्होंने एक बयान दिया, वहां पर जाकर इन्होंने कुछ कहा। इसको समझते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है कि वैष्णव ने कहा कि बीते 8 वर्षों में रेलवे ने 3.45 लाख लोगों को रोजगार दिया है। ठीक है जी, ये तो 8 साल पुरानी बात हो गई, आज की बात करते हैं। मतलब ये लगातार 8 सालों की बात कर रहे हैं, ये जो जब से बीजेपी की सरकार बनी है ये तब से बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है हाल ही में हुई रेलवे भर्ती परीक्षा संपन्न हुई थी। इन्होंने यहां पर कहा है कि हाल ही में जो रेलवे की भर्ती परीक्षा है वो संपन्न हुई है। मतलब यहां पर ये कहना चाहते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी, इनकी बात ये कर रहे हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्ती संपन्न हुई है। 1-2 हफ्ते में 1.45 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, 1-2 हफ्ते में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह स्पष्ट है, यहां पर यह कहना चाहते हैं कि ग्रुप डी वाले और एनटीपीसी वालों का मैं रिजल्ट जल्दी ही निकालने के प्रसार में हूं, जल्दी ही निकालने के प्रयास में हूं। यहां पर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ये 1,45,000 वैकेंसी नई नहीं है। ये कौन सी है? एनटीपीसी की 1 लाख के करीब जो वैकेंसी थी, उसी के साथ 30-40 हजार के करीब वैकेंसी जो हमारे पास आरआरसी ग्रुप डी की थी, और उसी के साथ ये आइसोलेटेड कैटेगरीज वगैरह वाली कुछ वैकेंसीज थी। मतलब रेलवे की छोटी से बड़ी सभी वैकेंसीज को इन्होंने मिला लिया है, और इन सभी वैकेंसीज को मिलाकर इन्होंने कहा है कि ये 1,45,000 वैकेंसीज हम उनकी नौकरी देने वाले हैं, मतलब उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। तो किसी भी तरह की न्यूज पर आप ऐसी वाली पर विश्वास मत करें जिसमें वो कह रहा है कि आ गई, अभी कुछ नहीं आई है भाई, जब आएगी तब भी बताया जाएगा। हाँ, ये जरूर सत्य है कि वैकेंसी आनी है, जिसमें एएलपी की भी वैकेंसी पेंडिंग है। 2018 में इन्होंने एएलपी की वैकेंसी दी थी, आज उसको 4 साल हो गए हैं। वो वाली प्रक्रिया पूर्णतः हो चुकी है। हमारे भी कुछ साथी हैं, कुछ बच्चे भी हैं जिन्होंने एएलपी की जॉब को ज्वाइन भी कर रखा है और अच्छी खासी जॉब वो कर भी रहे हैं। तो वहां से तो वो क्लियर हो चुका है कि एएलपी की वैकेंसी तो आनी ही है, क्योंकि अभी तक वहां पर प्राइवेटाइजेशन की कोई बात सुनने में नहीं आ रही है। और एएलपी को प्राइवेट हाथों में, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट को प्राइवेट हाथों में देना खतरे से खाली भी नहीं है। ठीक है, तो उसको तो देखते हैं, वो तो वैकेंसी आनी ही है। साथ में आरपीएफ एसआई और उसी के साथ कांस्टेबल, इनकी वैकेंसीज की आने के भी पूरे चांस बन रहे हैं। तो मैं आपको यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा हूं कि ये जो वैकेंसी की बात हो रही है, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी वाली वैकेंसीज की बात हो रही है। इसमें इन्होंने पूरी तरह से बहुत अच्छे से लिखा भी है कि हम माइंड नहीं माइंडसेट बदलना चाहते हैं, है ना। हमने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज किया है, और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अभी एक ही पटरी पर अगर 2 ट्रेन चल रही हैं तो उससे एक्सीडेंट होना बंद हो गए हैं।
और भी इन्होंने बहुत सारी चीजों को इसमें एक्सप्लेन किया है। इन्होंने यहां पर पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि ये वो वाली वैकेंसीज हैं, है ना, जहां पर 1,45,000 लोगों को नौकरियां देने की बात की गई है। ठीक है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। आपका एएलपी का टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूं। हम एएलपी की क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पर लगातार फ्री चलाए हुए हैं, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट और आरपीएफ एसआई की वैकेंसीज जल्दी ही आ सकती हैं। जैसा कि आपको पता है, सुबह 6 बजे से करंट अफेयर की क्लास, उसके बाद 8 बजे से सुपर 30 हमारी रेलवे स्पेशल ये क्लास चल रही है। उसके बाद 9 बजे से रीजनिंग प्रीति मैम ले रही हैं, और उसी के साथ 10 बजे आपके पास स्टैटिक जी के सोनम मैम ले रही हैं, और यहां पर 11 बजे हमारे पास फिजिक्स कहें या फिर टेक्निकल की भी जल्दी ही, है ना, यहां पर सुजीत सर शुरू करने वाले हैं। तो आपके पास ये 4 क्लासेस का समय है, 1 2 3 4 5 हो गई, क्योंकि करंट अफेयर भी आ गए। ये सभी क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है। ठीक है, आरंभ सीरीज के नाम से ये आपको सभी को फ्री अवेलेबल हो रही हैं। इनका पूरा बेनिफिट उठाइए। जब वैकेंसी आएगी तो एकदम से पूरा प्रोसेस चलेगा। जैसा कि आपको पता है, आज एसएससी जीडी का रिजल्ट भी आ चुका है। जीडी का रिजल्ट आने के साथ साथ बहुत सारे बच्चों का उसमें भी सिलेक्शन हो चुका है, ये भी एक खुशी की बात है। ऐसे ही कुछ थोड़े ही दिनों में ग्रुप डी और एनटीपीसी का बिल्कुल फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और मतलब ये संभावना है कि अगले ये वाले नवंबर के एंड तक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक तक इस रिजल्ट की ये घोषणा कर सकता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे इन सेशनों से पूरी तरह से खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, आबाद होंगे। तो आप सभी तक ये सही इंफॉर्मेशन पहुंचाइए, ताकि सभी साथी इस बात को जान सके। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलता हूं फिर आपसे लगातार क्लासेस में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।